नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस बीआर गवई को फोन किया तो कैसे बीजेपी की राजनीति की पोल खुल जाती है। कहानी बड़ी मजेदार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जूता कांड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश की गई, उसे लेकर उन्हें फोन किया और फोन करने के बाद क्या बात होती है वो पहले आपको बताते हैं। उसके बाद पोल खुलने की मजेदार कहानी भी आपको सुनाएंगे। सीजीआई से फोन पर बातचीत को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ये पोस्ट करते हैं और क्या बताते हैं। कहते हैं कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बीआर गवई से फोन पर बातचीत की। उन पर सुप्रीम कोर्ट में जो हमला हुआ है उसने हर भारतीय को गुस्से से भर दिया है। सोसाइटी में ऐसी हरकतों की कोई जगह नहीं है और यह पूरी तरह से निंदनीय है। आगे पीएम मोदी कहते हैं, जस्टिस बीआर गवई की मैं इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि उन्होंने शांति बनाए रखी, संयम बनाए रखा, इतना मुश्किल हालात का सामना करते हुए भी, जो इस बात को दिखाता है कि न्याय के प्रति उनके सिद्धांत क्या है, उनकी कमिटमेंट क्या है और संविधान के प्रति उनकी दृढ़ता क्या है। तो पीएम नरेंद्र मोदी सीजीआई बीआर गवई की तारीफ करते हैं और उन पर अटैक की निंदा करते हैं। इस निंदा के बाद पहले आपको बताते हैं कि देश के बुद्धिजीवी और विपक्षी नेता क्या कहते हैं। उसके बाद पोल खुलने की मजेदार कहानी भी सुनाएंगे। ध्रुव राठी पीएम मोदी के इस पोस्ट को लेकर कहते हैं कि ट्वीट करने से सर कुछ नहीं होता। आगे लिखते हैं, अगर आप वाकई इसके खिलाफ हैं तो उन लोगों पर एनएसए और यूएपीए लगाइए जो एंटी नेशनल्स की तरह हरकत कर रहे हैं और इस अटैक को लेकर ऑनलाइन लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर जो लोग सीजीआई के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ध्रुव राठी पीएम नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि अगर आप वाकई गंभीर हैं तो ऐसे लोगों पर एक्शन लेकर दिखाइए। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा कहते हैं, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, दिन भर से सन्नाटा, कानून मंत्री को तुरंत बयान देना था मगर चुप्पी थी। आपका नफरत प्रचार तंत्र जहर की सभी हदें पार कर रहा है मगर उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अफसोस, मगर ये बीजेपी की राजनीति की विरासत है। तो अभिसार शर्मा सवाल उठाते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आखिरकार इतनी देर क्यों कर दी। इसके बाद विपिन कुमार पाठक लिखते हैं कि पीएम ने इंग्लिश में सिर्फ इसलिए पोस्ट किया है जिससे इनके जाहिल भक्त इस ट्वीट को पढ़ ना पाए। मोदी भक्तों को कोई अगर ढंग से ट्रोल करता है तो वो खुद मोदी हैं। विपिन कुमार पाठक ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि पीएम मोदी तो इस अटैक की निंदा कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे मोदी जी के समर्थक सीजीआई गवई को ट्रोल कर रहे हैं। वो इस बात से आहत हैं कि सीजीआई गवई ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में भगवान विष्णु वाली मूर्ति के मामले में ऐसा कमेंट क्यों किया था कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करो वही कुछ करेंगे। सीजीआई ने साफ कहा था कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सीजीआई ने कहा था कि एएसआई का मामला है जो खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना की याचिका थी, उस पर सीजीआई ने कहा था कि ये एएसआई से जुड़ा मामला है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप विष्णु के भक्त हैं, उससे प्रार्थना करें। तो ये कहा था, लेकिन उनको ऐसे दिखाया गया कि भक्ति का मजाक उड़ाया कि भगवान ही कुछ करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान से बोलो वही कुछ करें। इस तरह से सोशल मीडिया पर इस कहानी को परोसा गया। उसके बाद ऐसे ऐसे वीडियो बनाए गए, सीजीआई को गालियां तक दी गई, लेकिन सीजीआई ने फिर भी संयम बनाए रखा है। ऐसे लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब जूता निकालकर मारने की कोशिश की गई तो देश के प्रधानमंत्री का रिएक्शन सामने आ रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि यार मोदी जी के समर्थक तो सीजीआई को ट्रोल कर रहे हैं और मोदी जी निंदा कर रहे हैं, तो भक्तों के दिल पर आखिरकार क्या बीतेगी। पीएम मोदी के निंदा वाले ट्वीट पर कॉमेडियन राजीव निगम कटाक्ष करते हैं, आप उन नफरती और धार्मिक उन्मादी विचारधारा वाले लोगों पर कुछ कह देते जिससे उनके बुलंद हौसले पे कुछ फर्क पड़ता। ऐसी घटनाओं पर कुछ मुखर होकर आदेश दे देते तो शायद कुछ फर्क पड़ता। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत अजीत भारती का एक पोस्ट दिखाते हैं जिसमें अजीत भारती ने क्या लिखा है, आज सीजीआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई के डायस के पास जाकर जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा, ये आरंभ है। ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने विषैले हृदय के उद्धार और हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। तो सीजीआई गवई के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल अजीत भारती ने किया। तो सुरेंद्र राजपूत कहते हैं पीएम मोदी को, पर मोदी जी आपका समर्थक तो सीजीआई पर हमले का समर्थन कर रहा है, खुली धमकी दे रहा है और अब तक खुला भी घूम रहा है। तो सुरेंद्र राजपूत कार्रवाई की डिमांड करते हैं। इसके आगे आपको दिखाते वो मजेदार कहानी जिसकी पीएम मोदी के फोन करने के बाद पोल खुल गई। दोस्तों, दोपहर का ये सारा मामला है। दिन की शुरुआत में ही ये पूरा मामला हो गया था, जूता कांड हो गया था, विपक्षी नेताओं की रिएक्शन आ गए थे।
सोनिया गांधी ने स्टेटमेंट जारी की, प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया, इसके अलावा एमके स्टालिन ने पोस्ट किया, सांसद संजय सिंह ने पोस्ट किया और इस पूरे जूता कांड की आलोचना की और साफ कहा कि एक दलित व्यक्ति न्यायपालिका के सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंच गया है, इसीलिए उस पर टारगेट किया गया है और यह संविधान पर हमला है। तो बिहार में चूंकि चुनाव है, पिछड़े वर्ग में गलत संदेश जा रहा था, तो पीएम मोदी की टीम को शायद रात को होश आया कि मामला तो बहुत गंभीर हो गया है, गलत संदेश जा रहा है, पिछड़े वर्ग में गलत संदेश जाएगा तो चुनाव में नुकसान हो सकता है। क्या इसलिए पीएम मोदी ने देरी से ट्वीट किया? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री की टीम एकदम से सोई रहती है। अगर आईटी सेल की बात करें, अगर जागरूकता की बात करें कि देश में क्या हो रहा है, तो बीजेपी वाले सबसे आगे रहते हैं। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट किया गया वो रात को आखिरकार 8:30 बजे के करीब क्यों किया गया, जबकि यह दिन का मामला था। और कमाल यह है कि पीएम मोदी के पोस्ट करने से पहले जब घंटों बीत चुके थे, बीजेपी के किसी नेता को कोई दुख नहीं हुआ था। अचानक दुख उमड़ पड़ता है जैसे ही पीएम मोदी रात को 8:30 बजे पोस्ट करते हैं। अचानक सीजेआई के लिए हमदर्दी जागने लगती है कानून मंत्री की, कई मुख्यमंत्रियों की, जिन्हें पहले होश नहीं था कि सीजेआई के साथ क्या हुआ, जबकि विपक्षी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन शायद बीजेपी के नेताओं ने सोचा यार हमारे समर्थक तो सीजेआई को ट्रोल कर रहे हैं, तो हमें इस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी होश आता है। रात को 9 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जाता है। वो भी कहते हैं कि सीजेआई के साथ जो हुआ वो स्वीकार्य नहीं है, वो निंदनीय है और एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आगे देवेंद्र फडणवीस ने जो एक लाइन लिखी वो बीजेपी समर्थकों के दिल पर छुरियां चला सकती है। बहुत सारे बीजेपी समर्थक जो सीजेआई गवाही को ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें इस बात को सुनना चाहिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान ऐसे लोगों को कोई पनाह नहीं देता है जो इस तरह के एंटी सोशल एक्ट करते हैं। तो सीजेआई पर जो जूता फेंकने की कोशिश की गई है उसे देवेंद्र फडणवीस साफ शब्दों में एंटी सोशल एक्ट बताते हैं। लेकिन दिल की इन भावनाओं को देवेंद्र फडणवीस ने जाहिर करने में देर क्यों कर दी? प्रधानमंत्री के ट्वीट करने के बाद आखिरकार सीजेआई के लिए हमदर्दी क्यों जागी? इससे पहले घंटों तक बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने इस पर पोस्ट नहीं किया। अब देवेंद्र फडणवीस के बाद आप कानून मंत्री का भी पोस्ट देख लीजिए। कानून के सबसे बड़े मंदिर में यह घटना होती है और देश के कानून मंत्री तब तक सोए रहते हैं जब तक पीएम मोदी जगाते नहीं हैं। उसके बाद शायद पता चला होगा, आ गया जी आ गया, मोदी जी का ट्वीट आ गया, अब तो जो मोदी जी ने बोला है हमें भी वही बोलना है। तो कानून मंत्री क्या कहते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई जी पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुए हमले की घटना बेहद निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण है। यह घटना संवैधानिक मूल्यों को आघात करने वाला निंदनीय कृत्य है। तो लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं कानून मंत्री पीएम मोदी के पोस्ट के बाद। 8:30 बजे के करीब पीएम मोदी ने पोस्ट किया था। कानून मंत्री को 9:06 पर होश आता है रात को कि कानून के सबसे बड़े मंदिर में इतनी निंदनीय घटना हुई है। तो देश के कानून मंत्री को क्या पहले नहीं बोलना चाहिए था? लेकिन मोदी जी के ट्वीट का शायद इंतजार था। समझ नहीं आ रहा था कि बोलना है कि नहीं बोलना है, क्योंकि समर्थकों की भावनाएं कुछ और हैं। लेकिन मोदी जी के ट्वीट करने के बाद तो मामला क्लियर हो जाता है, क्योंकि बीजेपी में जो मोदी जी बोले वही सही है। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को भी सुनिए, उन्होंने भी आलोचना कर दी। रात को 11:30 बजे हिमंता बिस्वा शर्मा को होश आया। रात को 11:30 बजे पीएम मोदी का पोस्ट देखा होगा कि यार प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है तो देखो जवाब तो देना पड़ेगा। सहयोगी दलों की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी के पोस्ट को ही रिपोस्ट किया है रात को 10 बजे। यानी पीएम नरेंद्र मोदी 8:29 पर जब पोस्ट करते हैं तो उसके बाद बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री, कानून मंत्री सब जागते हैं कि सीजेआई पर अटैक हुआ है। सुबह सुबह की बात थी, रात को पोस्ट किए जाते हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि चमचा वाली संस्कृति किस तरह बीजेपी में भी हावी हो गई है। क्या अपना कोई विवेक नहीं है? किस बात का डर था कि सीजेआई पर हमले के बाद बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री से पहले पोस्ट नहीं कर सकते थे? जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है। जो गलत हुआ है क्या वो दोपहर को पता नहीं था? दोपहर को भी पता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि समर्थक तो सीजेआई के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, तो हमें शायद इस पर बोलना है नहीं बोलना है। क्या डिसाइड हो रहा था रात को 8:30 बजे तक? और क्या फिर प्रधानमंत्री ने भी इसलिए पोस्ट किया कि राजनीतिक नुकसान होने की आशंका थी, क्योंकि विपक्षी दलों ने इसे जातीय एंगल के हिसाब से उठा दिया था कि सीजेआई दलित समाज से आते हैं, इसीलिए इतनी हिम्मत बढ़ गई। तो बिहार में चूंकि चुनाव होने हैं, तो क्या इसलिए रात को 8:30 बजे बीजेपी के नेताओं का सीजेआई के लिए प्यार जागता है?
आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।